हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, वीडियो 2-3 दिन से इसलिए नहीं डली थी कि 2 तारीख की रात को 1:15 बजे पिताजी का देहांत हो गया। 3 तारीख का उनका क्रियाक्रम करना पड़ा, 4 तारीख को उनको हरिद्वार पहुंचाना पड़ा और 5 तारीख को हम आपके सामने फिर उपस्थित हो गए। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसे वीडियो क्यों बना रहे हो? पिताजी को कम से कम 12 दिन 13 दिन बाद वीडियो बना लेते, 13वीं के बाद बना लेते। मैं क्या करूं? कम से कम 5000 मैसेज फोन पर इस समय आ चुके हैं। गुरुदेव वीडियो क्यों नहीं बना रहे? गुरुदेव क्या हो गया? बताओ तो सही गुरुदेव, कारण क्या है? ऐसी कोई बात है क्या? रेगुलर दुनिया भर के फोन, हजारों, एक दिन में 1-1000 फोन दोनों फोनों पर आ रहे हैं। वो कंडीशन बन गई, मजबूरन मुझे आपके सामने उपस्थित होना पड़ रहा है। तो अगर वायदे बीच में एक वीडियो ना बने, वैसे कोशिश करूंगा मैं आपके लिए हर संभव मतलब वीडियो बनाने की, क्योंकि जो चला गया वो वापस तो आएगा नहीं, मगर जो जिंदे हैं, जो मौजूद हैं वर्तमान में, और मैं चाहता हूं कि भगवान उनको हर मुसीबत से बचा दे। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो मुसीबत में ग्रस्त हो, जो मेरे से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, या मेरी वीडियो देखता हो या ना देखता हो। ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि वो जहां भी हो, जिस अवस्था में भी हो, वो हमेशा खुश रहें। ईश्वर उनको पूरा सहयोग करें और भगवान की कृपा उनके ऊपर निरंतर हमेशा बनी रहे, उनके जीवन में हमेशा आनंद बना रहे, ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा बनी रहे। मैं हर व्यक्ति से यही चाहता हूं। बात करते हैं एनर्जी चेक की। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी क्या एनर्जी चेक कोई भी करा सकता है? फोटो द्वारा एनर्जी चेक कोई भी करा सकता है जिसे अपने जीवन में डाउट होता है। अगर किसी का काम नहीं चल रहा है और उसे डाउट है भाई काम क्यों नहीं चलता मेरा, तो वो व्यक्ति अपना और अपने बिजनेस का, अपने ऑफिस का, दोनों का फोटो भेज करके अपनी एनर्जी चेक करा सकता है। और दोनों की एनर्जी चेक जब होगी तो उसमें जो भी परेशानी होगी वो बिल्कुल क्लियर होगा। व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा, बीमार है, ठीक क्यों नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं कि जाने वाला हो, खिसकने वाला हो, तो उसका एनर्जी चेक कराना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। किसी बड़े बिजनेस में हम पैसा लगाने वाले हैं और वहां करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो उस बिजनेस से रिलेटेड और आदमी की दोनों की एनर्जी चेक होती है। और दोनों की एनर्जी चेक करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उस पर वो फॉलो करना होता है, उस काम को करना है या नहीं करना है, ये है। और भी बहुत सारी, आप पार्टनरशिप में काम करने वाले हो तो दोनों पार्टनरों का एनर्जी चेक करना है। और इसके बाद जो काम करने वाले उसका भी, उस काम का भी एनर्जी चेक कराना है। दूसरी बात, एनर्जी चेक का मतलब यह है आप जिस एरिया में काम करना चाहते हो, किस एरिया में काम करना चाहते हो, उस एरिया की जगह, उसका नाम और आपका नाम और अपने उस एरिया का, तो दोनों की एनर्जी चेक होगी। यानी बहुत सारे लोग ऐसे कि दिल्ली में बिजनेस करते हैं मगर दिल्ली में वो पूरी बर्बाद हो गए, पूरी जीवन हो मगर कुछ नहीं बना। और एक इंसान दिल्ली आया, भिखारी था और करोड़पति बन गया, तो दिल्ली उसे सूट करी। इसी तरीके से आप जहां पर, जिस जगह पर बिजनेस करना चाहते हो, क्या वो जगह, वो एरिया, वो इलाका आपकी एनर्जी से मिलता है? अगर मिलता है तो आप वहां की उस जगह पर काम कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो बिल्कुल भी ना करें, आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है और आपका पैसा फंस सकता है। बहुत सारे लोग पिता पुत्र के लिए करते हैं, पिता पुत्र की एनर्जी चेक कराते हैं, पति पत्नी की कराते हैं, शादी से पहले कराते हैं। अगर शादी करने के लिए जा रहे हो तो जिन 2 बच्चों की शादी हो रही है, दोनों की एनर्जी चेक करनी बहुत जरूरी है, जिससे यह पता लग जाता है कि मतलब इनका रिश्ता जिंदगी में चलेगा या नहीं चलेगा, रुकावट आएगी या कोई और प्रॉब्लम रहेगी, वो बिल्कुल क्लियर रूप से पता लग जाता है इसमें। तो इसी तरीके से एनर्जी मतलब जहां आपको डाउट है किसी भी तरीके से आप करा दीजिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी उसका क्लियर पता लगेगा, नहीं होगी उसका भी क्लियर पता लगेगा। बहुत सारे लोग हैं, पति पत्नी के अंदर बहुत सारा गहरा प्यार था, बहुत ज्यादा, मगर एकदम बीच में कुछ अलग हो गया। बहुत सारे कहते हैं गुरुजी पहले तो बहुत अच्छा था मगर अब एकदम सब बिगड़ता चला गया। बहुत सारी लेडीज ये कहती है गुरुजी पहले बहुत अच्छा था मगर अब सब कुछ बर्बाद होता चला गया। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उन लोगों को अपनी एनर्जी चेक
अपने पति पत्नी की बिल्कुल बहुत जरूरी करानी चाहिए। बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, पहले बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, मगर एकदम बिजनेस ब्रेक हो गया। क्यों नहीं चल रहा, क्या कारण है? बिजनेस से रिलेटेड उस व्यक्ति की एनर्जी दोनों की चेक होगी, ऐसा क्या कारण है? किसी ने ब्लॉक किया है या बिजनेस की ही एनर्जी खत्म हो चुकी है वहां से। उस व्यक्ति की लाइफ से वो एनर्जी उस बिजनेस से जो मिल रही थी, क्या वो बेनिफिट जो मिल रहे थे, क्या वो अब पूरे तरीके से समाप्त हो चुके हैं? क्या उनको बिजनेस चेंज करना होगा? ये बिल्कुल एनर्जी चेक में एकदम क्लियर पता लग जाता है। जैसे एक व्यक्ति की आयु धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, इसी तरीके से हमारे जीवन में किसी चीज से लाभ होना होता है, और जब उस बिजनेस से पूरा लाभ हमको मिलना शुरू हो जाता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। किसी का ऐसा होता है कि जब उसे लाभ मिलना होता है तो उसकी जिंदगी में क्या 2-4 पीढ़ी नहीं होता, वो चलता रहता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिजनेस एक बार चल गया। ऐसा नहीं है। कितने लोग हैं, मुकेश अंबानी कहां पहुंच रहा है और अनिल अंबानी कहां पहुंच रहा है? प्रॉपर्टी तो दोनों को बराबर मिली थी, सब कुछ बराबर मिला, मगर ऐसा क्यों हुआ? तो इस तरीके से मतलब जो है ये पता लग जाता है कि कौन सी चीज हमारी एनर्जी हमारे लिए कौन सा काम कर सकती है, किस वस्तु से हमें बेनिफिट हो सकता है, किससे हमें नुकसान हो सकता है। तो आप इन सब चीजों की जानकारी करने के बाद एनर्जी चेकिंग से और बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कराए एनर्जी चेक, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे, अभी मैं आपको एक बात बता दूं, नहीं बतानी चाहिए। एक लड़का था और ये रुद्रपुर का था, कोई उत्तर प्रदेश में यानी राजस्थान में पड़ता है, वहां से उनका फोन आया था हमारे पास। तो उनको कोई कैंसर टाइप का था, 3rd स्टेज का या 2nd स्टेज का ऐसा कैंसर था। तो उन्होंने जांच कराई, तो एनर्जी जब चेक कराई तो फिर उसमें पता चला कि भाई इसको कोई एक मेजर बीमारी है, हो सकती है इतने टाइम बाद। तो उन्होंने बोला कि इनको कैंसर बताया है, 2nd का 3rd स्टेज का बताया। तो मैंने कहा आप इलाज कराइए, जितना हो सके इलाज कराओ उसमें। तो बोले गुरुजी क्या होगा, मतलब सच बताओ कि जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे नहीं बोल सकते हम, क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द भी कई बार जो होते हैं वो सच हो जाते हैं। अगर हम कुछ भी बोल देते हैं तो उसके बारे में नहीं बोलते। तो मतलब आप समझ सकते हो, मैं अगर बोल देता भाई नहीं बचेगा, तो हमारे मुंह से निकले हुए शब्द भी ऐसे होते हैं कि कुछ साधना का ऐसा वो होता है, प्रभाव होता है पूजा का। आप जब साधना करते हो, कोई पूजा करते हो भगवान की, तो आपकी वाणी में सत्यता पैदा हो जाती है। इसलिए बहुत सोच समझ करके बोलना होता है हमें। बस हमने बोला था आप उनको दिखाइए, जो ईश्वर करेगा वो होगा, बढ़िया। तो फिर उसने बोला कि गुरुजी फिर आपसे एनर्जी चेक कराने का बेनिफिट क्या होगा? फिर तो ईश्वर करता तो वो होता ही होता। फिर हमने उसको बोला यार कि इस तरीके से आप बात मत करो, आप हमारी बात को समझो। वो कुछ बहस करने लगा। अब उसको क्या बोला है, मैंने कि पैसा लगा लेना, बच नहीं पाएगा। जितना लगाना उतना दिल खोल के लगा लेना, बच नहीं पाएगा। और ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 साल उस व्यक्ति की एज होगी। तो ऐसे हमें बाध्य ना करें किसी चीज के लिए। अगर हमारे संकेत को समझ लें, सारे को समझ लें किसी भी तरीके से, और विशेष करके बीमार व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द हमारे मुंह से ना निकल पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस चीज पर विशेष ध्यान रखें। काम धंधे के बारे में तो हम बोल भी सकते हैं भाई नहीं चलेगा, चल जाएगा, उसमें बोल सकते हैं, मगर किसी रोगी व्यक्ति के लिए ऐसे ना करवाए। मतलब जो है हमारे मुंह से कोई शब्द ना निकले। बस आपको उपाय बता देंगे, आपको क्या उपाय करना है उस उपाय को करिए। और एनर्जी चेक करने के बाद में जो उपाय हम बताते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी उपाय नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम किसी की भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, किसी भी व्यक्ति की नहीं करते। और जो व्यक्ति हमसे कहते हैं कि हमारी पूजा पाठ करें, हमारे पास इतना समय नहीं होता है। हमारे पास कुछ 25-30 लोग हैं, वो परमानेंट उनकी पूजा चलती रहती है, हर महीने 12 मास चलती है।
इसके बाद अपनी भी पूजा पाठ साधनाएं कुछ होती हैं, पूजा पाठ होती है, उनको भी करना होता है। तो बस वही चलती है, नई पूजा हम कोई नहीं पकड़ते हैं कभी भी। और हम तो साफ बोल देते हैं कि जो लोग हमसे पूजा करा रहे हैं, अगर उनको कहीं और ज्यादा अच्छा लगता है पूजा कराना, वो हमें छोड़ सकते हैं और दूसरी जगह अपनी पूजा करा सकते हैं। और अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ये अच्छा है, ठीक है, तो फिर वो हमारे साथ पूजा करा सकते हैं, मगर कोई नई पूजा नहीं कर सकते। हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको क्या पूजा करनी है। गलत एनर्जी में आता है कुछ, तो हम जो आपको बताएं उसी तरीके से आप पूजा करिए, 100% आपको लाभ मिलेगा। अब बात आती है वैदिक कल्प की। वैदिक कल्प के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी वैदिक कल्प कैसे लेना है, एनर्जी चेक करने के बाद लेना है या एनर्जी चेक करने से वैसे भी ले सकते हैं। वैदिक कल्प का मतलब यह है कि जब कोई भी तंत्र प्रयोग होता है तो आपकी बुद्धि पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती है। आप झगड़ालू हो जाते हो, आप आलसी हो जाते हो, आप पागलपन जैसी हरकतें करने लगते हो, आप मारपीट घर में करने लगते हो, आपको नींद बहुत ज्यादा आने लगती है, आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। घर में कोई काम की कहता है आपसे तो आप झगड़ा करने लगते हो, मारपीट कर देते हो उस व्यक्ति के साथ में। और एक तरीके से तंत्र के प्रयोग वाला व्यक्ति पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाता है और वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए वैदिक कल्प लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर उसे अपने और अपने परिवार की लाइफ सेव करनी है तो उसे वैदिक कल्प लेना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र हो, अगर तंत्र मंत्र ना हो और यही सेम कंडीशन आ रही हो पूरी, तो भी उस व्यक्ति को वैदिक कल्प लेना बहुत जरूरी होता है। अगर ले सकता है तो ले। अगर तंत्र मंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को बीमार किया गया है, मारने की कोशिश की गई है, उस व्यक्ति को भी वैदिक कल्प देना बहुत जरूरी होता है, वो ले सकते हैं। घर में पति पत्नी के बीच में बहुत भयंकर कलेश चल रहा है और कलेश समाप्त नहीं हो रहा, परिवार टूटने की स्थिति पे है, तो वो व्यक्ति वैदिक कल्प अवश्य ले। अब बिल्कुल, क्योंकि कई बार बच्चे हो जाते हैं और बच्चे जब दो पार्टों में बंटते हैं तो बच्चों की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। दूसरी बात, तंत्र मंत्र के द्वारा भी घर को विच्छेदन किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, कलेश करा दिया जाता है। अगर ऐसा भी है कुछ, तो भी वो व्यक्ति वैदिक कल्प ले सकते हैं। सबसे ज्यादा बेटर ये होता है कि पहले आप अपनी एनर्जी चेक कराएं और उसके बाद अगर हमें उचित लगेगा कि इनको वैदिक कल्प देना है, तभी हम देते हैं उसको, वरना वैसे नहीं देते। वैदिक कल्प आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। जैसे कि कोई बच्चा है, अब 2 साल का है तो 2 साल के हिसाब से डॉक्टर उसे दवाई देगा, 10 साल का 10 साल के हिसाब से, 20 साल का 20 साल के हिसाब से। तो उसी तरीके से वैदिक कल्प आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी के अनुरूप ही आपको तैयार करके देना होता है, जिससे कि वो संपूर्ण नकारात्मक एनर्जी को समाप्त किया जा सके और आपको पूरा बैलेंस किया जा सके, आपके काम को बैलेंस किया जा सके, आपके दिमाग को बैलेंस किया जाए। और वैदिक कल्प केवल और केवल आपके ब्रेन पर काम करता है। जब आपका ब्रेन ब्लॉक होता है तो आपका पूरा जीवन ब्लॉक हो जाता है, और जब आपका ब्रेन ओपन होता है तो आपकी पूरी जिंदगी खुली होती है और आप जिंदगी में हमेशा खुश रहते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। तो किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र की अगर आपको आशंका है तो आप वैदिक कल्प ले सकते हैं। आपका किसी भी प्रकार का कोई बंधन है, आप वैदिक कल्प ले सकते हैं। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, पागलपन, सीजोफ्रेनिया, अल्जाइमर, भूलने की जैसी बीमारी आपको लग रही हो, तो आप 100% वैदिक कल्प लेना शुरू करें। बिल्कुल भी आपको अपने आप को लापरवाही में ना डालें। इस तरीके जो बच्चे बार बार मेहनत करते हैं और पूरी मेहनत और 1 नंबर से, आधे नंबर से, चौथाई नंबर से रह जाते हैं, तक मतलब जो है पास होते होते रह जाते हैं, और ऐसी स्थिति में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत बीमार पड़ जाते हैं, वो बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को वैदिक कल्प देना बहुत जरूरी है, जो 1-1 नंबर से, आधे नंबर से रह जाते हैं। उनके लिए मतलब एक रामबाण की तरह वैदिक कल्प काम करता है। जो बच्चे एग्जाम के पीरियड में टाइम पर बीमार पड़ जाते हैं, जैसे एग्जाम और सब कुछ उन्हें आता है, मगर जैसे ही एग्जाम आएगा बीमार पड़ जाएंगे, बुद्धि ब्लॉक हो जाती है, घबराहट, बेचैनी शुरू हो जाती है, उनमें डर बनना शुरू हो जाता है, या किसी भी काम को करने से उनको डर लगता है। जैसे जैसे वो समय नजदीक आएगा, घबराहट, बेचैनी बननी शुरू हो जाएगी और ऐसी स्थिति आती है वो बीमार पड़ जाते हैं।
तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आप 100% वैदिक कल्प ले सकते हैं। बेटर ये है कि सबसे पहले आप अपनी एनर्जी चेक कराएं, क्योंकि एनर्जी चेक करने के बाद हमें यह पता लगता है कि इसको कितने स्तर का वैदिक कल्प हमें देना है और कितनी साधना के द्वारा। वैदिक कल्प का हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल होता है। आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें से लेना होता है। बस कितनी ड्रॉप आपको लेनी है वो हम आपको बताएंगे। मीठा लगता है, एकदम अच्छा लगता है पीने में, कोई वो नहीं। बहुत सारे लोग पूछते हैं गुरुजी कितने लीटर वैदिक कल्प आएगा। एक एनर्जी है ये, वैदिक कल्प एक एनर्जी है और ये मात्र 15 से 20 ml आता है और 1 महीने चलता है। मगर ये आपकी जिंदगी को बहुत तेजी के साथ चेंज करता है, बहुत तेजी के साथ। ये 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में काम करना शुरू कर देता है। बहुत बड़ी ताकत होती है। जो लोग रात को सोते नहीं है उनके लिए वैदिक कल्प बहुत अच्छा काम करता है, मगर एनर्जी चेक करा के करे ज्यादा अच्छा होगा। एक ही विचार बार बार दिमाग में आता रहता है, एक ही विचार चलता रहता है, हटता ही नहीं है। मरने का डर बना रहता है, कोई घबराहट बनी रहती है, बेचैनी बनी रहती है, कुछ ना कुछ व्यक्ति सोचता ही रहता है हमेशा। तो वो व्यक्ति वैदिक कल्प ले सकता है। मैं हर बार यही कहूंगा, वैदिक कल्प अगर एनर्जी चेक करा करके लेंगे बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी एनर्जी चेक कराने के बाद में बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? डॉक्टर को दिखाने के बाद बीमारी ठीक हो जाती है क्या? आप कहीं जाते हो किसी डॉक्टर के पास में, वो फीस लेता है आपसे, तो उसे दिखाने मात्र से ठीक हो जाती है क्या? मेडिसिन लिखता है ना। तो एनर्जी चेक कराने से बीमारी ठीक नहीं होती, मगर एनर्जी चेक कराने से यह पता लगता है बीमारी है क्या। और जब बीमारी का पता लग जाता है तो उसके हिसाब से औषधि का निर्माण कर दिया जाता है। इसी तरीके से जब आपकी परेशानी का पता लग जाता है एनर्जी चेक करने के द्वारा बाद, तो फिर उसके लिए उसका समाधान तलाश कर दिया जाता है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। वैदिक कल्प देना है या कोई पूजा बतानी है या कोई विशेष पाठ बताना है, एनर्जी चेक करने से आपके पितृदोष का पता लग जाता है। एनर्जी दोष चेक करने के बाद आपके मतलब कुलदेवी के दोष का पता लग जाता है। एनर्जी चेक करने के बाद आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोने का कोई प्रभाव है उसका पता लग जाता है। एनर्जी चेक करने के बाद आपके घर में कोई वास्तु दोष है उसका पता लग जाता है। एनर्जी चेक करने के बाद आपकी भूमि किस प्रकार की है उसका पता लग जाता है। एनर्जी चेक करने के बाद बहुत कुछ पता लग जाता है। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप वैदिक कल्प मंगाना ही चाहते हो तो पहले एनर्जी चेक कराएं। बगैर डॉक्टर के पूछे अपनी मर्जी से दवा खाओगे तो हो सकता है वो फायदा ना करे, नुकसान कर जाए उल्टी। मगर डॉक्टर की देखरेख में दवा खाओगे, अगर कोई नुकसान हुआ तुरंत उसे रोक लेगा। इसलिए आप डायरेक्ट, बहुत सारे लोग मतलब सैकड़ों फोन आते हैं, गुरुजी वैदिक कल्प भेजो, गुरुजी वैदिक कल्प भेजो, गुरुजी वैदिक कल्प भेजना है। ऐसे नहीं, पहले अपनी एनर्जी चेक कर लिया। माना कि आपके 2100 रुपये जाएंगे एक सिंगल व्यक्ति के, मगर उसका बेनिफिट होगा, फिर हम उसे देख करके देंगे भाई आपको कैसे करना है, अपनी मर्जी से नहीं। और अपनी मर्जी से ही मंगाना चाह रहे हैं तो जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है वो अगर आपके अंदर घट रही हैं तो आप बगैर एनर्जी चेक करके भी उसे मंगा सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो, किसी भी प्रकार का जादू टोना हो, किसी भी प्रकार का आपको डिप्रेशन हो, अल्जाइमर हो, ओसीडी हो, बार बार एक ही चीज आपके दिमाग में बार बार आ रही हो, बहुत ज्यादा नींद आती हो, काम पर जाने का बिल्कुल भी आपका मन ना करता हो, 24 घंटे कलेश करने का मन करता हो, 24 घंटे आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, बिल्कुल हटने का नाम ही नहीं ले रहा, और किसी भी प्रकार का पितृदोष, देव दोष या कोई भी आपके ऊपर ऐसा लगा हुआ है जो सीधा आपके दिमाग पर असर कर रहा है, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा एनर्जी है जो आपको बीमार डाल करके रखती है, आपको परेशान करके रखती है, तो ऐसी स्थिति में आप वैदिक कल्प बगैर एनर्जी चेक करा करके भी ले सकते हैं। मगर फिर भी मैं कहूंगा कि एनर्जी चेक करा करके करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हर हर महादेव, जय माता।